नमस्कार। जब हम आध्यात्म या स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं तो मन में क्या आता है? तपस्या, वैराग्य, त्याग, यही सब है ना? लेकिन क्या हो अगर ईश्वर तक पहुंचने का एक रास्ता ऐसा भी हो जो कठोरता का नहीं बल्कि दिव्य सौंदर्य और कला का हो? जी हां, आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही अनोखे मार्ग की, अप्सरा साधना की। हमारा ये पूरा विश्लेषण डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली के ग्रंथ अप्सरा साधना पर आधारित है। तो चलिए साथ मिलकर समझते हैं कि कैसे ये ग्रंथ आध्यात्मिक अभ्यास के एक बेहद रहस्यमयी और सौंदर्य से भरे रास्ते पर रोशनी डालता है। तो सबसे पहले ये अप्सरा साधना है क्या? देखिए, साधना का मतलब है एक तरह का आध्यात्मिक अनुशासन। और ये एक ऐसा अनुशासन है जिसका मकसद है उस डिवाइन फेमिनिन एनर्जी से कनेक्ट करना, जिसे एक अप्सरा के रूप में देखा जाता है। ये सिर्फ किसी देवी की पूजा नहीं है, बल्कि अपने अंदर ब्यूटी, आर्ट और आनंद जैसे गुणों को जगाना है। और यहीं पर यह ग्रंथ एक बहुत ही दिलचस्प विचार सामने रखता है। वो ये कि ये साधना किसी सांसारिक सुख के लिए नहीं है। नहीं, इसका असली लक्ष्य तो है परम सौंदर्य, ग्रेस और आर्ट को ही ईश्वर का एक रूप मानकर उसे महसूस करना। और ये एक ऐसा अनुभव है जो साधक को यानी प्रैक्टिशनर को अंदर से पूरी तरह बदल देता है। अच्छा, इस साधना को जो बात सबसे खास बनाती है वो है लेखक का अपना पर्सनल एक्सपीरियंस। ये ग्रंथ सिर्फ कोरे सिद्धांत नहीं है, बल्कि ये हिमालय की पवित्र मानसरोवर झील पर हुए उनके गहरे आध्यात्मिक अनुभव पर आधारित है। और इसी वजह से ये एक जीवंत वृत्तांत बन जाता है। तो कहानी की शुरुआत यहीं से होती है। लेखक मानसरोवर में अपनी साधना शुरू करते हैं और फिर अगले 3 दिनों तक उन्हें जो दिव्य दर्शन हुए, जो उन्होंने महसूस किया, उसका वो बहुत विस्तार से वर्णन करते हैं। लेखक अपने पहले दर्शन के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि वो अनुभव लगभग अविश्वसनीय था। एक ऐसा अलौकिक सौंदर्य था जिसने न सिर्फ उनकी आंखों को बल्कि उनकी आत्मा को भी जैसे पूरी तरह से अपनी ओर खींच लिया था। और ये जो डिटेल्स हैं, ये एक ऐसी हस्ती की तस्वीर पेश करते हैं जो सिर्फ सुंदर नहीं, बल्कि आप कह सकते हैं कि वो पूर्णता और दिव्य ऊर्जा का प्रतीक है। हर एक चीज, रूप, आभा, सुगंध, सब कुछ दिव्यता को दर्शा रहा था। तो यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ एक खूबसूरत नज़ारा नहीं था। ये असल में एक गहरा आध्यात्मिक संचार था, एक ऐसी एनर्जी का ट्रांसफर था जिसने लेखक पर एक कभी न मिटने वाली छाप छोड़ी। अब इतने गहरे अनुभव के बारे में जानने के बाद मन में ये सवाल उठना तो स्वाभाविक है कि भाई, इस साधना को करने का तरीका क्या है? तो ये ग्रंथ इसके लिए एक बहुत ही स्पष्ट विधि बताता है। ये ग्रंथ एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड और डिसिप्लिन्ड रास्ता बताता है। इसमें कंसिस्टेंसी और सिंसेरिटी को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि यही वो समर्पण है, यही वो डिवोशन है जो साधक को उस डिवाइन एनर्जी से जुड़ने के लिए तैयार करता है। इन चीज़ों को सिर्फ सामग्री नहीं बल्कि साधना के ज़रूरी टूल्स माना जाता है, जैसे कि यंत्र, जो कि एक पवित्र ज्यामितीय आरेख होता है। ये साधक की ऊर्जा को एक जगह फोकस करने में और साधना के लिए एक पवित्र माहौल बनाने में मदद करता है। तो ये यात्रा, ये अनुशासन और ये उपकरण, ये सब हमें साधना के सबसे महत्वपूर्ण तत्व की ओर ले जाते हैं, और वो है पवित्र मंत्र। ग्रंथ के अनुसार साधक और उस दिव्य शक्ति के बीच जो पुल बनता है, वो एक खास मंत्र के वाइब्रेशन और उसकी शक्ति से बनता है। यही वो मूल उर्वशी अप्सरा मंत्र है जो ग्रंथ में बताया गया है, और इसका जाप ही पूरी साधना की, आप कह सकते हैं, रीढ़ की हड्डी है। देखिए, एक मंत्र सिर्फ कुछ शब्द नहीं होते। ये मन को एकाग्र करने और अपनी चेतना को, अपनी कॉन्शियसनेस को एक हायर फ्रीक्वेंसी पर सेट करने का एक जरिया है, एक टूल है। ग्रंथ का दावा बहुत साफ है, बहुत सीधा है कि जब एक साधक पूरे अनुशासन और भक्ति के साथ इस मंत्र का जाप करता है, तो ये सीधे सीधे उस दिव्य शक्ति को प्रकट करने का माध्यम बन जाता है। तो फिर इस साधना का अंतिम लक्ष्य क्या है? क्या किसी को पाना है? नहीं। इसका असली मकसद किसी बाहरी शक्ति को पाना नहीं, बल्कि उन गुणों को अपने अंदर उतारना है जिनका प्रतीक अप्सरा है, जैसे कि दिव्य सौंदर्य, आनंद और रचनात्मकता। और यही गुण साधक को आत्म साक्षात्कार यानी सेल्फ रियलाइजेशन की ओर ले जाते हैं।